लास्ट वीडियो में हमने फेसबुक पेज क्रिएट किया था और आपको याद होगा कि हमने काफ़ी ऑप्शंस को वहाँ पे स्किप कर दिया था। इस वीडियो में हम उन ऑप्शंस को देखेंगे और अपने फेसबुक पेज की डिटेल्स को ऑप्टिमाइज़ करेंगे ताकि हमारा फेसबुक पेज प्रोफेशनल लगे और अगर कोई हमारे पेज को विजिट करे तो उसको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वहाँ पे मिलें। तो आए चलते हैं स्क्रीन पे और अपने पेज की डिटेल्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। फेसबुक पेज की डिटेल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम सबसे पहले अपने फेसबुक पेज पे आ जाएंगे और पोस्ट के साथ जो अबाउट सेक्शन है हम उसको क्लिक कर लेंगे। अबाउट सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले इंट्रो आ रहा है जिसमें हमने अपना जो बायो सेट किया था वो नज़र आ रहा है। उसके बाद आ रही हैं पिन डिटेल्स। इसमें हमारे पेज की जो टॉप की डिटेल्स हैं वो हमारे टॉप ऑफ द पेज पे नज़र आती हैं। अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ कैटेगरी ऐड की हुई है तो हमारे पास यहाँ पे और डिटेल्स नहीं आ रही। जब आप और डिटेल्स ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी। फ़िलहाल सिर्फ हमारी कैटेगरी यहाँ पे चेक्ड है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले सेक्शन पे अबाउट के, वो है कैटेगरी का सेक्शन। अब आप फेसबुक पेज पे अप टू 3 कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। यानी एक तो हो गई हमारी प्राइमरी कैटेगरी और ये मैंडेटरी है, यानी एक कैटेगरी आपने लाजमी ऐड करनी है। मगर आप एक कैटेगरी के अलावा 2 और कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं जो कि आपके पेज से रिलेटेड है। मगर आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ वो कैटेगरीज ऐड करनी है जो आपके बिजनेस या पेज से रिलेटेड है। आपने अनरिलेटेड कैटेगरीज ऐड नहीं करनी। अब फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे परफ्यूम से रिलेटेड पेज था तो हमने वो कैटेगरी ऐड कर दी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका अगर क्लोथिंग से रिलेटेड बिजनेस है तो क्लोथिंग से रिलेटेड अगर आप क्लोथिंग लिखेंगे तो आप देखें काफ़ी कैटेगरीज आपकी क्लोथिंग से रिलेटेड भी आ जाएंगी। तो आपने उससे रिलेटेड चूज़ करनी है। इसी तरह आपका जो भी बिजनेस है आपने उससे रिलेटेड कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करनी है। अब मैं देख लेता हूँ मेरे पास परफ्यूम के अलावा और कौन सी कैटेगरी रेलेवेंट हो सकती है। तो मेरा ई कॉमर्स बिजनेस है तो मैं ई कॉमर्स ऐड करके देखता हूँ। मेरे पास ई कॉमर्स वेबसाइट की भी कैटेगरी आ रही है और वो रिलेटेड है मेरे पेज से, तो मैं इसको भी ऐड करके सेव कर देता हूँ। मैं एक और कैटेगरी ऐड कर देता हूँ लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 2 ही ऐड कर रहा हूँ। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हमारी कैटेगरीज यहाँ पे 2 ऐड हो गई हैं जिसमें परफ्यूमरी जो है वो हमारी प्राइमरी कैटेगरी है और ई कॉमर्स वेबसाइट सेकेंडरी कैटेगरी है। कैटेगरी के बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है पे पर्सनल डिटेल्स की। पर्सनल डिटेल्स सेम वैसी ही हैं जैसे हमने पर्सनल प्रोफाइल में ऐड की थी और आप ये डिटेल्स तब ऐड करेंगे अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं या आप कोई पब्लिक फिगर हैं। अगर आप बिजनेस हैं तो आपको ये डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल डिटेल्स के बाद हमारे पास बिजनेस डिटेल्स आ जाती हैं जिसमें सबसे पहले आ रहा है रेटिंग एंड रिव्यूज़, यानी आपके पेज को किसी ने क्या रेटिंग दी है। आप चाहें तो यहाँ से रिव्यूज़ को ऑफ भी कर सकते हैं, यानी आपके पेज पे कोई आके आपको रिव्यू ना दे सके। फिलहाल के लिए मैं इसको ऑन रहने देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्राइस रेंज। प्राइस रेंज का मतलब ये है कि आपके पेज के या आपके बिजनेस की जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह की प्राइस रेंज में फॉल करती हैं। वो चीप हैं यानी सस्ती प्रोडक्ट्स हैं, मॉडरेट हैं जो ना सस्ती हैं ना बहुत ज़्यादा महंगी हैं, एक्सपेंसिव हैं या फिर स्प्लर्ज है यानी कि वो बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव हैं और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि इन सारी कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में फॉल नहीं करती, आपके पास चीप प्रोडक्ट्स भी हैं, एक्सपेंसिव भी हैं, तो आप इसको अनस्पेसिफाइड रख सकते हैं। या अगर आप प्रोडक्ट में डील ही नहीं कर रहे तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है एड्रेस की। यहाँ पे आप अपने बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस ऐड कर सकते हैं अगर आपकी फिजिकल कोई लोकेशन है बिजनेस की। अगली ऑप्शन हमारे पास आती है आवर्स की। यहाँ पे आप अपने बिजनेस के आवर्स डिफाइन कर सकते हैं कि आपका बिजनेस किन आवर्स में अवेलेबल होता है और ये ऑप्शन आपके पास तब एक्सेसिबल होती है जब आपने बिजनेस का एड्रेस एंटर किया हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है सर्विस एरिया की। जैसे मैंने अभी बात की, अगर आपका बिजनेस रेस्टोरेंट से रिलेटेड है और आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया में डिलीवर करते हैं या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप यहाँ पे सर्विस एरिया भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर लाहौर के किसी एक स्पेसिफिक टाउन में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तो मैं यहाँ पे मॉडल टाउन जैसे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मॉडल टाउन से रिलेटेड ऑप्शन आ रही हैं। तो मैं आप उस तरह से अपनी जो एरिया है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है फाउंडिंग डेट की कि आपका बिजनेस कब इस्टेब्लिश हुआ, आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सारी डिटेल ऐड करने के बाद आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आती है वो है लिंक्स की। लिंक्स में आप अपनी वेबसाइट, अपने सोशल मीडिया के लिंक्स पोस्ट कर सकते हैं ताकि कोई अगर आपकी पेज पे आए तो वो पेज पे आने के बाद
आपकी वेबसाइट या किसी सोशल लिंक पे जा सके। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास सेटिंग आ रही है कि लिंक पब्लिक होगा। लिंक हमारे पास पब्लिक ही होता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रही कि हम उसको प्राइवेट कर सकें। उसके बाद हम लिंक की डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं कि ये लिंक किस चीज़ से रिलेटेड है। मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ ये हमारी वेबसाइट है और मैं यहाँ पे लिंक ऐड कर देता हूँ अपनी वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल इस तरह से करके मैं सेव कर दूंगा तो हमारा लिंक ऐड हो जाएगा वेबसाइट का। इसी को यूज़ करते हुए आप अपने सोशल लिंक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लिंक्स के बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है कम्युनिटीज़ की। आप यहाँ पे अपने फेवरेट ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं जो कि आपके पेज से रिलेटेड हैं, या आपके अपना ही बनाया हुआ ग्रुप है तो यहाँ पे आप वो भी ऐड कर सकते हैं। कम्युनिटीज़ के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है सर्विसेज की। यानी अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस नहीं है, आप सर्विस बेस्ड बिजनेस हैं, तो यहाँ से आप अपनी स्पेशलिटीज़ या सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं कि आप कौन सी स्पेशलिटीज़ में डील करते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल स्पेशलिटी या सर्विस ऐड कर सकते हैं। स्पेशलिटी के बाद आप बारी आ जाती है क्रीडेंशियल्स की। क्रीडेंशियल्स में आप अपने लाइसेंस या अपनी सर्टिफिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉस्मेटिक्स की फील्ड में काम कर रहे हैं और आप उससे रिलेटेड अपने सर्टिफिकेशंस ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑफर्स में। अगर आपका बिजनेस कोई ऑफर कर रहा है कस्टमर्स को, कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, तो आप यहाँ पे जाके वो प्रमोशंस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे उसका टाइटल ऐड करेंगे, डिस्काउंट कोड ऐड करेंगे। आप वेबसाइट पे चाहते हैं कि कस्टमर वेबसाइट पे जाए और जाके ये डिस्काउंट वाउचर या ये डिस्काउंट कोड यूज़ करके 10% या 15% डिस्काउंट हासिल कर ले, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट कोड ऐड कर लेंगे, उसका लिंक, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं और आप मल्टीपल प्रमोशंस या लिंक्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वर्क की ऑप्शन। वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना बिजनेसेस के लिए ज़रूरी नहीं है, ये अगेन इन्फ्लुएंसर्स के लिए ज़रूरी है, पब्लिक फिगर के लिए ज़रूरी है। हम क्योंकि अभी बिजनेस पे डील कर रहे हैं तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। वर्क के बाद अगेन हमारे पास एजुकेशन आ जाती है। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पब्लिक प्रोफाइल में, यहाँ पे हम इसको नहीं देखेंगे। उसके बाद हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, ट्रैवल हैं, कॉन्टैक्ट इन्फो है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हम पहले बता चुके हैं कॉन्टैक्ट इन्फो को छोड़ के। कॉन्टैक्ट इन्फो में आप अगेन जैसे हमने लिंक्स ऐड किए थे, यहाँ पे आप अपना सोशल मीडिया भी कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको अपना मल्टीपल सोशल मीडिया ऐड करना भी चाहिए। जैसे अगर हमारा पास यहाँ से आप ड्रॉप डाउन पे चूज़ करते हैं और मैं कहता हूँ कि मैंने टिकटॉक को ऐड करना है अपने फेसबुक पेज के साथ, ताकि कोई हम मेरे फेसबुक पेज पे आके टिकटॉक पे भी ड्राइव हो सके, उसको भी चेकआउट कर सके। तो मैं यहाँ से टिकटॉक सिलेक्ट करूँगा और मैं अपना यूज़र नेम सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे romastudio.pk और मैं इसको सेव कर लूँगा, तो मेरा एक सोशल मीडिया यहाँ पे ऐड हो जाएगा टिकटॉक का। इसी तरह मैं इंस्टाग्राम और मल्टीपल सोशल मीडिया यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद बारी आ जाती है फ़ोन नंबर की। मेरी सजेशन है कि आप अपना फ़ोन नंबर लाजमी ऐड करें। अगर आप एक बिज़नेस हैं तो कस्टमर्स के पास आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए। यहाँ से आप पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना नंबर, ये मैंने एक रैंडम डमी नंबर यहाँ पे ऐड कर लिया और इसको आप सेव कर लेंगे तो आपका फ़ोन नंबर भी ऐड हो जाएगा। अगली बारी आ जाती है ईमेल एड्रेस की। आपके बिज़नेस का जो ईमेल एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पे ऐड करना चाहिए, ताकि जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपको ईमेल पे रीच आउट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास मैसेंजर आ जाता है जो कि ऑटोमेटिकली फेसबुक ने क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद अगर आप व्हाट्सएप कनेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमने आगे चल के व्हाट्सएप पे डिटेल में बात करनी है, तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ। व्हाट्सएप के बाद आपके पास आ जाती है मीडिया किट, जिसमें आप अपने डिफरेंट कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फो के बाद एक और जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाती है प्राइवेसी एंड लीगल इंफॉर्मेशन की। उसमें सबसे पहले हम देखें तो वो हमसे कह रहा है कि ऐड प्राइवेसी पॉलिसी लिंक। अब ये प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है? अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं तो मुझे प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए कस्टमर का नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर चाहिए होगा। अब कस्टमर की अगर आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है और आपके लिए बेहतर है कि आप एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाएं अपनी वेबसाइट पे, जिसमें आप लिखें कि आपसे जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, हम उसका मिस यूज़ नहीं करेंगे। और वो जो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है वो आप अपने फेसबुक पे प्राइवेसी पॉलिसी के लिंक पे जाके पोस्ट कर सकते हैं।
प्राइवेसी पॉलिसी के बाद अगली ऑप्शन है ऐड इम्प्रेसम की। अब ये इम्प्रेसम क्या है कि कुछ कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऐसी कंट्रीज में बिजनेसेस को बाय लॉ रिक्वायर्ड होता है कि वो स्टेटमेंट ऑफ ओनरशिप जमा कराएं। तो वो अगर आप ऐसी कंट्रीज में काम कर रहे हैं तो ये आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसकी जरूरत नहीं है और मोस्टली कंट्रीज में इसकी जरूरत नहीं होती। प्राइवेसी पॉलिसी के बाद आपकी नेम की ऑप्शन आ जाती है, इधर नेम की प्रोनाउंसिएशन और अदर नेम्स की ऑप्शन है। बिजनेस इसके लिए अगेन ये चीज़ें ज़रूरी इतनी नहीं है, ये अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, पब्लिक फिगर हैं तो आप अगेन ये ऐड कर सकते हैं। ये तो हमने देख लिया अबाउट ऑप्शंस, अबाउट की सारी ऑप्शन। इसके बाद अगर हम राइट कॉर्नर पे जाएं तो हमारे पास ये आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। इधर भी हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं और वन बाय वन मैं इनको भी गो थ्रू करवा देता हूँ आपको। उसमें सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है स्टोरी ऐड करने के लिए। स्टोरी एक पोस्ट होती है जो कि आपकी प्रोफाइल पे 24 घंटे के लिए नज़र आती है। उसके बाद ऑप्शन आ रही है व्यू एज की। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज किस तरह का नज़र आएगा जब कोई आपके पेज को विजिट करेगा तो आप व्यू एज पे करके वो देख सकते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऐड एक्शन बटन की। एक्शन बटन को हम कॉल टू एक्शन बटन भी कहते हैं और ये वो बटन है कि जब भी कोई आपके फेसबुक पेज पे आता है तो उसको टॉप के ऊपर एक बटन मिलता है जिसको क्लिक करके जो आपका पेज का विजिटर है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता है। वो किस किस तरह के एक्शन हो सकते हैं आए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रही है बुक नाउ की ऑप्शन। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं तो आप बुक नाउ के ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट पे जाके कोई साइन अप फॉर्म आपका फिल करे तो साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो आप ऑर्डर करने के लिए वेबसाइट पे कस्टमर को ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप टिकट सेल कर रहे हैं तो आप गेट टिकट्स के ऑप्शन को चूज करेंगे। आगे हमारे पास ऑप्शन है सेंड मैसेज की। क्या कोई बंदा आपके पेज पे आए और उसको डायरेक्टली बटन मिल जाए कि वो उस पर क्लिक करके आपसे मैसेंजर पे राब्ता कर सके। व्हाट्सएप मैसेज भेजने की भी ऑप्शन है, कॉल की ऑप्शन है, ईमेल सेंड करने की ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन है। इस तरह की देखिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। अब मैं ये कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे वेब पेज पे जब कोई कस्टमर आए, जब कोई विजिटर आए तो उसको एक बटन मिले जिसको क्लिक करके वो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे चला जाए। तो उसके लिए मेरे पास एक लर्न मोर का ऑप्शन है और जिसके नीचे वो बता भी रहा है कि आपकी वेबसाइट को वो ओपन कर देगा अगर हम ये ऑप्शन को चूज करेंगे। तो मैं इसको चूज करता हूँ, नेक्स्ट पे जाता हूँ। नेक्स्ट पे वो मुझसे मांग रहा है मेरी वेबसाइट का लिंक, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट का लिंक ऐड कर देता हूँ। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जब कोई मेरे पेज पे विजिट करेगा तो उसको यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन बटन शो हो जाएगा। एक्शन बटन के बाद हमारे पास सर्च की ऑप्शन आ रही है, यानी आप फेसबुक पेज पे कोई डिटेल सर्च करना चाहते हैं अपने तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है पेज स्टेटस की। अगर आपके पेज पे कोई वायलेशन हो, कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड आप वायलेट कर रहे हो या कोई रिस्ट्रिक्शन हो आपके पेज पे तो वो आप पेज स्टेटस से जाके चेक कर सकते हैं और रिव्यू के लिए भी रिक्वेस्ट यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरी आर्काइव्स हैं। अगर कोई ऐसी स्टोरीज हैं जो कि आपने पोस्ट नहीं की यहाँ पे ड्राफ्ट में सेव है तो यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्टिविटी लॉग है कि आपके पेज के ऊपर क्या क्या कुछ एक्टिविटी हुई है किस किस टाइम पे। पेज एंड टैगिंग सेटिंग्स हैं, ये सेम वही सेटिंग्स हैं जैसे हमने पर्सनल प्रोफाइल में देखा था। उसके बाद हम इनवाइट कर सकते हैं लोगों को कनेक्ट करने के लिए और एक वो टूर की ऑप्शन दे रहा है। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें कि फेसबुक पेज कैसे वर्क करता है तो आप ये टूर भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड की भी ऑप्शन आ रही है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आपको कंटेंट को मैनेज करना, इनसाइट्स को रिव्यू करना, ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी ट्रेनीज, अभी तक हमने फेसबुक पेज की डिटेल्स को ऐड कर लिया। आगे चल के हम देखेंगे कि फेसबुक पेज को हम सेटअप किस तरह से कर सकते हैं।